वसुमित्र शुंग की कहानी बहुत पुरानी बात है। भारत की धरती पर मौर्यों के बाद एक नया वंश उभरा, शुंग वंश। इस वंश की नींव रखी थी महान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। इसी वंश में पैदा हुआ एक वीर युवक, वसुमित्र। बचपन और परवरिश। वसुमित्र बचपन से ही शाही माहौल में पले बढ़े। उनके दादा पुष्यमित्र एक योद्धा और कठोर शासक थे, और पिता अग्निमित्र शुंग विद्वान तथा नाट्य रसिक। यही कारण था कि वसुमित्र में एक तरफ युद्ध कला की ताकत थी, तो दूसरी ओर शाही दरबार की नफासत भी। वीरता का पहला परिचय एक बार उनके दादा पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की परंपरा के अनुसार घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन तभी यवनों, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने आकर उस यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की। तब उस समय सेना की सुरक्षा का भार वसुमित्र पर था। कहते हैं कि उन्होंने अकेले ही शौर्य दिखाकर यवनों को हराया और घोड़े की रक्षा की। इस जीत से वसुमित्र का नाम पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। राज सिंहासन की ओर पिता अग्निमित्र की मृत्यु के बाद वसुमित्र को गद्दी मिली। वे अब शुंग वंश के तीसरे सम्राट बने। लेकिन सम्राट बनना जितना आसान था, साम्राज्य संभालना उतना ही कठिन। शासनकाल की चुनौतियां। वसुमित्र का समय राजनीतिक षड्यंत्रों से भरा हुआ था। राज्य के भीतर विद्रोह की चिंगारियां उठने लगीं। प्रांतीय शासक स्वतंत्रता चाहने लगे। पहले जितना सशक्त साम्राज्य था, धीरे धीरे दरारों से भरने लगा। दुखद अंत इतिहास गवाह है कि वीर राजा भी कभी-कभी षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। वसुमित्र की हत्या दरबार में ही कुंतल नामक राजकुमार ने कर दी। राजा की अचानक मृत्यु ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। यादगार वसुमित्र हमेशा याद किए जाते हैं उस युवा वीर के रूप में, जिसने यवनों को हराकर अपने वंश का गौरव बढ़ाया। लेकिन किस्मत ने उन्हें लंबा शासन नहीं दिया। उनकी मृत्यु के बाद शुंग वंश की नींव धीरे धीरे हिलने लगी।